हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय और चौथे श्लोक को। यह श्लोक हमें जीवन में काफी बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्व द्रुपदस्व महारथ। इस श्लोक का अर्थ होता है, हे राजन, इस पांडवों की सेना में भी बहुत से पराक्रमी धनुर्धारी योद्धा है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली है, जैसे कि युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। यह श्लोक कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले धृतराष्ट्र और संजय के विवाद का एक हिस्सा है। धृतराष्ट्र ने पूछा था, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उसका उत्तर देते हुए संजय दुर्योधन की प्रतिक्रिया का वर्णन कर रहे हैं। यह श्लोक वास्तव में किस भावना को प्रकट करता है? इस श्लोक को दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहता है। पांडवों की सेना की ताकत गिनवा रहा होता है वो। दुर्योधन जानता था कि उसकी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन वह पांडवों की सेना में मौजूद पराक्रमी योद्धाओं से चिंतित था। उसके मन में भय था कि वह छोटी सी सेना जिसे धर्म का समर्थन प्राप्त है अधिक प्रभावशाली न पड़ जाए। भीम और अर्जुन दोनों ही उस युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा माने जाते थे। भीम जो बलशाली था, गदा युद्ध में अजय। अर्जुन जो धनुर्धारी में पारंगत और भगवान श्री कृष्ण का प्रिय। जब दुर्योधन यह कहता है कि इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे योद्धा है, तो वह यह दर्शा रहा है कि उसे भीतर से ही कितना भय सता रहा है। युयुधान, जिसका दूसरा नाम सात्यकी भी है, श्री कृष्ण के चचेरे भाई और परम भक्त महान योद्धा जिन्हें अर्जुन ने स्वयं शिक्षा दी थी। विराट जो मत्स्य देश के राजा, जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। द्रुपद द्रोणाचार्य के पुराने मित्र लेकिन अभी शत्रु, और वे द्रौपदी के पिता भी है। इन योद्धाओं की उपस्थिति यह दिखाती है कि पांडवों के पक्ष में केवल संख्या नहीं बल्कि शक्ति, नीति और अनुभव भी है। इस श्लोक से हमें बहुत गहरी शिक्षा मिलती है दोस्तों, जो हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए। दुर्योधन की सेना हम अपने जीवन में भी कई बार सोचते हैं कि अधिक लोग या अधिक संसाधन होने से सफलता मिल जाएगी, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में छिपा सत्य यह है कि सच्चाई, नैतिक बल और आत्मविश्वास के साथ अगर काम करे या उन जैसे लोगों के साथ खड़े हो जाए तो जीत संभव है। दुर्योधन बाहर से साहसी दिख रहा है, लेकिन अंदर से डर रहा है। वह पांडवों की सेना की ताकत और अपने गुरु को बताकर मानो यह संकेत दे रहा है कि हम खतरे में हैं, आप सावधान रहे। इसका जीवन में संदेश यह है कि जब व्यक्ति केवल बल और अहंकार के भरोसे चलता है तो वह अंदर से कमजोर हो जाता है। असली शक्ति वह होती है जो धर्म और विवेक से आती है। पांडवों की सेना में हर योद्धा धर्म के लिए युद्ध कर रहा था, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। और दुर्योधन की सेना में अधिकतर लोग ऐसे ही थे जो कर्तव्य या मजबूरी के कारण युद्ध कर रहे थे। जिस कार्य में धर्म की भावना हो वह छोटा दिख सकता है, लेकिन महान होता है। दुर्योधन इस श्लोक में गणना कर रहा है, पर वह नेतृत्व नहीं कर रहा। वह केवल नाम ले रहा है ताकि वह दिखा सके कि उसे पता है कौन कौन युद्ध कर रहा है, लेकिन वह तो प्रेरित नहीं करता, सम्मान भी नहीं करता, क्योंकि वो अभिमानी है, अधर्मी है। वही दूसरी ओर पांडवों के साथ रथ में खुद श्री कृष्ण भगवान सारथी बनकर सेवा और समर्थन का भाव लेकर खड़े हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपनी सेना को प्रेरणा देता है, न कि केवल उपयोग करता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ महारथी होते हैं
जैसे कि आपका आत्मशक्ति, आपकी मेहनत, आपके सच्चे दोस्त, आपका आत्मविश्वास। जीवन की लड़ाई में जब आप परेशान हो तो अपने इन महारथियों को याद कीजिए। वे आपके लिए वैसे ही लड़ेंगे जैसे सात्यकी, विराट और द्रुपद पांडवों के लिए लड़े हैं। भय तब आता है जब आप अधर्म के रास्ते पर हो। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, अंदर ही आती है। छोटे दिखने वाले भी धर्म के लिए बड़ा कार्य कर सकते हैं और आत्मविश्वास, निष्ठा और नेतृत्व के साथ कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। भगवत गीता का हर श्लोक केवल ग्रंथ का हिस्सा नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने जीवन का आईना है जो हमें हर परिस्थिति में दिशा दिखाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।